हम चले या ना चले, देश चल पड़ा है। पीएम मोदी ने 2013 में ये बात कही थी और यहीं से देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की शुरुआत हुई, और एक ऐसी शुरुआत जिसने देश की तस्वीर और तकदीर बदल दी। और इसी कड़ी में आज भारत में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 51 मंत्रालय एक ही स्थान पर काम करेंगे। लेकिन हमारे देश का विपक्ष विकास से जुड़ी किसी पहल को पचा नहीं सकता, और हमेशा की तरह कुछ लोगों ने इस परियोजना का भी विरोध शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि ये परियोजना ही नए भारत की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब भारत की आबादी महज 54 करोड़ थी, तब देश में 545 सांसद थे। लेकिन आज देश की 135 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस संख्या को 888 सांसदों तक बढ़ाया जाएगा। उनके बैठने की जरूरत को पूरा करने के लिए और आगे चलकर किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए ये कदम जरूरी था। भारत को नई पहचान। कहने को भारत 1947 में ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन उसकी छाप कहीं ना कहीं आज भी जिंदा थी, जिसे खत्म करने का बीड़ा पीएम मोदी ने उठाया। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री आवास स्थित है, उसका नाम भी बदलकर रेस कोर्स रोड से लोक कल्याण मार्ग किया गया। ठीक इसी तरह अब जिस किंग्सवे को किंग्स जॉर्ज के जमाने से राजपथ कहा जाता था, उसे अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार का मूल मंत्र ही है कि नेता राज करने के लिए नहीं, देश की सेवा करने के लिए होता है। वित्तीय लाभ। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर होने वाले खर्च को लेकर विपक्ष हमेशा मोदी सरकार पर हमलावर रहता है, जबकि इस परियोजना का कुल खर्च 1300 करोड़ रुपए है। जो रोजगार को लेकर सेंट्रल विस्टा पर सवाल उठा रहे हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है। एक गुजराती होने के नाते पीएम मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि पैसों की बचत कैसे हो सकती है। सरकारी ऑफिसों के अलग अलग जगह स्थित होने के कारण जो किराया जाता था, इस प्रोजेक्ट के बनने से 1000 करोड़ रुपए सरकार हर साल बचाएगी। प्रशासन। पुरानी संसद भवन को बने लगभग 100 साल हो चुके हैं। ऐसे में इमारतें कमजोर होना जग जाहिर है। जगह की कमी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसे नई तरीके से बनाने का फैसला लिया गया था। 75 सालों तक हमारे देश का रक्षा मंत्रालय उस झोपड़ी नुमा कार्यालयों में चल रहा था, जिसमें ब्रिटिश सेना के घोड़ों को रखा जाता था। लेकिन अब इन कर्मचारियों को सेंट्रल विस्टा में बनाए जाने वाले रक्षा भवन में रखा जाएगा। आज सेंट्रल विस्टा पर सवाल खड़े करने वाला ये वो विपक्ष है जिसने विकास के नाम पर केवल हज हाउस, मुगल गार्डन बनवाए। आखिर किस मुंह से ये लोग उस प्रोजेक्ट पर सवाल उठा रहे हैं जो हर तरह से देश के हित में है? लेकिन विपक्षी चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर ले, लाख बुराइयों के बीच भी देश का विकास ना रुका है और ना ही कभी रुकेगा।